लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनौर में। दोस्तों, ये लाइन है हरिवंश राय बच्चन जी की कि कोशिश लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती। अगर आप डर के खड़े रहेंगे किनारे नदी के तो आप लहरों से नौका पार नहीं कर पाएंगे और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करते हैं तो एक न एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी, लेकिन अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो सफलता आपको कैसे मिलेगी। 100 बार मिलती है सफलता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको निश्चित रूप से एक बार आप सफल होंगे। एक आइंस्टीन आपने नाम सुना, बड़े बड़े वैज्ञानिक है जो थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब के आविष्कारक, 999 बार उनको असफलता मिली और अंततः 1000वें बार वो सफल हुए। दोस्तों, कल हमने रीजनिंग की दूसरी क्लास पढ़ी थी। रीजनिंग की दूसरी क्लास सादृश्यता चैप्टर का नाम है। आज हम सादृश्यता के कुछ प्रश्न और पढ़ेंगे। क्लास नंबर 3 है ये। एक हफ्ता हमने मैथ पढ़ा था, एक हफ्ते जीएस, एक हफ्ते अब हमारी रीजनिंग चल रही है। मित्रों, मैंने आपको कल पढ़ाया था, ये आपको पता होना चाहिए 1 से 26 तक किस क्रमांक में कौन सा अक्षर आता है। जैसे मैंने कह दिया R 18, T 20, A 1, Z 26, Y 25, इस तरह। और उल्टा विपरीत आपको पता होने, मैंने बताया था आपको अज बाई कक्ष डब यू फाउ गट GH हाई स्कूल इंटर जक कपलो मन। ठीक है, ये आपको याद करना बहुत ही सरल है। ठीक है, अज बाई कक्ष डब फाउ इर गट हाई स्कूल इंटर जग कपलो मन। ठीक है, अगर पूछे जप JP, ठीक है, जक का होता है JQ, कप KP, लो LO, मन YN, डब साबुन आप लगाते हैं डब DW, कक्स CX, बाई या बाय कहिए PY, AZ। ये ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक से आपको संकेत मिलता है, बहुत आसानी होगी आपको इनको याद करने से। मित्रों, हम प्रश्न देखते हैं, कम से कम इसमें हम 10-12 प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न देखते हैं। इसने AZB को इसने क्या लिखा है CYD। तो कह रहा है कि अगर मैंने इसको ये लिखा है तो EXF को आप क्या लिखेंगे। हम देखते हैं जो इसने इसके साथ किया होगा हम वही चीज इसके साथ कर देंगे। क्रमांक लिख लीजिए, आप क्रमांक लिखिए या क्रमांक ना भी लिखिए। देखिए, A का होता है, A से इसने C में पहुंचा, यानी 1 26 2 और 3 25 4। समझिए, 1 से ये 3 में गया, यानी कि 2 प्लस किया। पहले वाले अक्षर में 2 प्लस किया है मित्रों, पहले वाले अक्षर में 2 प्लस। आप भी 2 प्लस कर दीजिए। E का मतलब होता है 5, तो आप 7 रख दीजिए। 7 का मतलब होता है G। ठीक अब देखिए, 26 से इसने 25 किया, यानी Z से Y। मित्रों, Z से Y करेंगे तो 1 माइनस होगा कि नहीं होगा। 1 इसमें भी माइनस कर दीजिए। यस का मतलब होता है 24, आप 23 कर दीजिए। 23 का मतलब होता है W। बात सही। इसमें इसने 2 प्लस किया। देखिए, तीसरे वाले में 2 प्लस कैसे, B से D, 2 से 4 पहुंचा, इसमें भी आप 2 बढ़ा दीजिए। F का मतलब 6, 8 कर दीजिए। 8 का मतलब होता है H। GWH कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, GWH ऑप्शन नंबर A सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। YTOJ, इसने YTOJ को लिखा है XSNI। तो कह रहा है कि WRMH को आप क्या लिखेंगे। अब आप समझिए, देखिए, इसका मतलब होता है 25, T का मतलब 20, O का मतलब 15, J का मतलब 10। अब समझिए इसको, यक्स का मतलब 24, यस 19, यन 14, आई 9। समझिए दोस्तों, एक माइनस किया कि नहीं किया। 25, 20, 15, 10। ये देखिए, 25 में 1, फिर इसमें 1, फिर इसमें 1, फिर इसमें 1। प्रत्येक अक्षर में 1 माइनस किया है। Y है 25 तो उसने 24 वाला रखा, T है तो उसके पीछे वाला यस रखा, O है तो उसके पीछे वाले रखा, और J के पीछे वाला I रखा। अब देखिए, W का मतलब होता है दोस्तों 23, R 18, M 13, ठीक है, और H का मतलब होता है 8। एक माइनस कर दीजिए, प्रश्न आपका आ जाएगा। W होता है 23, 22 में क्या आएगा V। 18 है R, एक कम करिए क्योंकि एक कम किया था इसने कि नहीं किया था, किया था।
आर का मतलब 18, तो 17 में क्या आएगा, क्यू आएगा। अब देखिए यम का मतलब होता है 13 है, आप एक बार घटाएंगे 12, 12 का मतलब यल 12। मैं अभी इसलिए लिख देता हूं कि आपको आसानी हो, बार बार जब आप इसको देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एच का मतलब क्या होता है 8, एक घटाइए 7, 7 का मतलब जी। अब देखिए ऑप्शन मिला लीजिए, टिक लगा दीजिए, आगे बढ़िए। वी क्यू एल जी कौन सा सही है, वी क्यू एल जी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न पर। मित्रों देखते हैं कुछ और प्रश्न। देखिए प्रश्न कह रहा है कि ई आई जी के को हमने लिख दिया आर वी टी एक्स, तो आप इसको क्या लिखेंगे। अब देखिए ना तो विपरीत है, ना तो विपरीत है, ई का आर विपरीत नहीं होता, मैंने आपको बताया था कि इव, ई का वी। तो इन्हें क्रमांक आप लिख लीजिए, सीधी सी बात। क्रमांक और विपरीत से दोस्तों इतने प्रश्न आते हैं कि हर परीक्षा में प्रश्न आना ही आना है। देखिए ई का होता है मित्रों 5, आई का 9, जी का 7, के का 11। अब देखिए आर 18, वी 22, टी 20, यक्स 24। अब इसके भी लिख लीजिए 5, 1, 3, 25। अब समझिए दोस्त 5 को इसने क्या लिखा 18, क्या आपको समझ में आ रहा है। 9 को 22, 7 को 20, सभी में वही कार्य नहीं किया गया, सभी में 13 प्लस नहीं किया गया। समझिए ना तो देखिए विपरीत है ये, ठीक है। इसमें प्लस 13 है, 5 से 18, 9 से 22 प्लस 13, 7 से 20 प्लस 13, 11 से 24 प्लस 13। इसमें भी आप प्लस 13 कर दीजिए, प्लस 13 13 सभी में कर दीजिए, प्रश्न हमारा आ जाएगा। सभी में प्लस 13 करिए, 5 में 13 करेंगे तो कितना होगा, 5 13 5, 18, 18 का मतलब आर, आर लिखिए। ए का मतलब 1, 1 में 13 प्लस करिए 14, 14 का मतलब होता है यन। सी, सी क्या होता है 3 क्रमांक, 3 में 13 प्लस करिए 16, 16 का मतलब होता है पी। अब यहां पर आपको डाउट हो सकता है कि वाई है, वाई में कैसे 13 जोड़ें। अब समझिए वाई का होता है मित्रों 25, 25 में 13 जोड़िए, तो 25 के बाद 13 जोड़ना है। समझिए बात को, तो 1 हो गया जेड का, जेड 1 हो गया, 13 जोड़ना है तो 1 जेड का और 12 आगे ले लीजिए ए से, क्योंकि 26 वर्ड होते हैं, हमें पुनः 1 से फिर जाना पड़ेगा। तो हमें 13 प्लस करना है, तो वाई के बाद हमें 13 प्लस करना है, वाई के बाद तो 1 तो हो गया जेड और 12 आगे चले जाइए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के यल, यल तक, ठीक है। यल का होता है 12। अगर हमें जेड के बाद 13 जोड़ना पड़ा तो जेड पूरा 26 हो गया, प्लस 13 आगे ले लेते, लेकिन वाई में 13 प्लस करना है तो 1 हमारा जेड हो गया, 12 आगे जाना पड़ेगा, 12 नंबर आगे जाना पड़ेगा। 1 तो हमारा जेड हो गया और 12 आगे, 12 किसका होता है यल का, ठीक है। अब देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, आर एन पी एल, आर एन पी एल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए यहां पर टाइप बदल गया मित्रों, टाइप बदला, समझिए कैसे टाइप बदल गया। क्रमांक लिख लीजिए आप, ए का 1, 6 और आई का होता है 9। अब समझिए यहां पर आपको वर्गमूल करना है। वर्गमूल आपका देखिए हर चीज गणित रीजनिंग में, रीजनिंग गणित में, जीएस हर विषय कहीं ना कहीं काम आते ही आते हैं। जीएस मैंने आपको बताया था, जीएस जैसे रीजनिंग में ही आ जाता है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली, तो जापान की क्या ऑप्शन दिया होगा टोक्यो। रीजनिंग में जीएस भी आएगी, मैथ भी आएगी, सब चीज, हिंदी भी आएगी, हर चीज आ जाएगी। जनरल नॉलेज भरी पड़ी है जीएस में। देखिए यहां पर वर्गमूल आ गया, देखिए इसने कोष्टक अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है, रूट के अंदर 1 9 6 लिखा है। एफ आई का मतलब 1 9 6, 1 6 9 है। अब 1 6 9 को 1 6 9 का कितना होता है 169। 169 किसका वर्गमूल है, 169 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा मित्रों 13। और 13 देखिए किसका होता है यम का, ये देखिए सही लिखा है ना। 169 13 का कह रहा है कि 169 13 का, इसलिए मैंने इसको ये बनाया और इसको ये किया, तो इसको आप क्या करेंगे। अब इसका समझिए, ए का होता है 1, डी का 4, डी का 4 लिखा है, रूट के अंदर 144
अब 144 से क्या होता है 12, 12 का वर्ग 144, 144 का वर्गमूल 12, 12 का मतलब क्या होता है यल। ये देखिए 12 का यल, सेम वही चीज है, चाहे ये करिए चाहे ये सेम चीज है, लेकिन ऐसे लिख देगा तो हमें बहुत सरल ना हो जाएगा, समझिए इसको। अब इसको भी रूट के अंदर लिखिए दोस्त, ए का 1, बी का 2 और ए का 1। 121 किसका होता है 11 का, 121 11 का, तो 11 किस नंबर में आता है 11 का होता है के, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आ जाएगा के, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आप समझ गए होंगे, एक बार फिर समझ लीजिए। रूट के अंदर ए एफ आई है, ए का 1, बी एफ का 6, आई का 9, 169 13, इसके जगह यम लिखा है, यम का मतलब होता है 13 है, और ए डी डी का मतलब 144, 144 का होता है वर्गमूल 12, 12 किस स्थान पर आता है 12 के स्थान पर आता है एल, तो ए बी ए यानी 121, 121 का होता है वर्गमूल निकालने की 11, 11 के स्थान पर कौन सा वर्ण होता है के हमारा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्त, इसको समझिए। पहली ई कैपिटल में है, फिर एक ई और एक ए स्मॉल वर्ड है। देखिए जो लास्ट वाला वर्ण है ए, स्मॉल ए, इसको स्मॉल ही रहने दिया है, लेकिन जगह बदल, स्थान बदल गया है। तीसरे वाले को इसने रख दिया पहले, और बाकी दो को कैपिटल कर दिया। एक पहले से था, इसको भी कैपिटल कर दिया। सेम वही काम उसके साथ आप कर दीजिए, बस जो काम ये करे उसी को देख करके आगे कर दीजिए, बस अलग से दिमाग नहीं लगाना। इसने लास्ट वाले को पहले रखा और बदला भी नहीं, स्मॉल है तो स्मॉल ही रखा, तो देखिए स्मॉल है तो स्मॉल ही रखिए, और बाकी दो को कैपिटल करके रख दीजिए। एक ऑलरेडी है, इसके बाद कैपिटल, पी पी है दोनों पी को कैपिटल कर दीजिए। स्मॉल बी कैपिटल पी, ऑप्शन देखिए बी पी पी, ऑप्शन नंबर सी सही। अब इसे देखिए दोस्त, इसे देखिए, इसने 35 को रख दिया 34, तो हम 76 को 75 रख देंगे। अगर ऑप्शन में होता तो हम कर देते, लेकिन इतना सरल प्रश्न तो आएगा नहीं, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना। 35 को 34, तो हम 76 को 75 लिख सकते थे अगर हमारे ऑप्शन में दिया होता। अब ऑप्शन में दिया नहीं तो हमें थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं, क्या हम इन दोनों का, अगर वो, इसमें कई तरीके, जो तरीका आप लगा सके और ऑप्शन में भी मिल जाए वो तरीका आपको लगाना है। 35 में 34 किया है, 35 का 34, तो कैसे किया है तर्क लगाइए। एक घटा के हमें तो पता चल गया, लेकिन आगे वाले के साथ अगर हम वही करें और ऑप्शन में मिल भी जाए तो हमारा सही है। देखिए इन दोनों का आप वर्ग करिए अलग अलग और प्लस कर दीजिए। 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग बराबर 34 आ जाना चाहिए। देखिए 3 का वर्ग होता है 9, 5 का वर्ग 25, क्या 25 9 34 नहीं होता है। ये तो हमारा सही हो गया इस विधि से, और यही तरीका जब इसमें भी लग जाए और ऑप्शन में भी आ जाए तो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 7 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग करिए भैया। 7 का वर्ग होता है 49, और 6 का वर्ग दोस्त क्या होता है 36। अब जोड़िए 9 6 15, 9 6 15 हाथ है 1, 4 3 7 1 8 में तो 85 है, ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। और 4-6 एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों कुछ और प्रश्न। देखिए 18 को इसने लिखा, 6 को लिखा इसने 18, तो कह रहे भैया 14 को आप क्या लिखेंगे। इसमें अब थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है प्रश्नों का, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कई तरह के इसमें आपको कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे जो सही हो जाए, जो बैठ जाए। देखिए हम सीधा से पहले 6 18, पहला दिमाग 6 18 14 42, ऑप्शन नहीं है, ये तरीका हमारा नहीं लगेगा। अब ये दिमाग हम ये लगाए कि 6 को 18 इसने रखा, तो 6 18 तो ठीक है, 6 का भाग करिए 2 में, 2 से भाग दीजिए, 6 में आया 3 बार, 6 18। मतलब कहने का कि इस 6 का आधा करके उसी से इसने गुणा किया है। 6 का आधा क्या होगा 3, और 6 18, 6 का आधा होगा 3, और 3 गुणे 6 मित्र 18 आएगा। और यही प्रक्रिया इसके साथ कर दीजिए, इसका आधा करके उसी से गुणा कर दीजिए। देखिए 14 का आधा क्या होगा 7, और 7 से 14 का गुणा कर दीजिए, 14 7
98 आ जाएगा दोस्त। 6 का आधा 3 और उससे गुणा 6 त्रिक 18, 14 का आधा 7, 14 सत्ते 98, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा यार। 12 को इसने रखा 20, 18 को क्या रखेगा? 12 8 20, 18 8 26, ऑप्शन नहीं है। अब देखिए 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3 और इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 5। देखिए क्रम क्या बना है, क्रम समझिए आप। क्रम इसने लिखा है 4 गुणे 3, 4 गुणे 5, 4 गुणे 7, मतलब ऐसे ऐसे 2 2 बढ़ा रहा है, इधर वाली संख्या में 2 2 बढ़ा रहा है, बाकी वही 4 3 12, 4 5 20, 4 7 28, मतलब ये क्रमांक ये करता चला जा रहा है आगे की ओर। हम यही क्रमांक इसके साथ भैया कर दें, समझिए 6 त्रिक 18 हो सकता है, क्योंकि 3 है इधर, इधर वाला सेम रहना चाहिए, मतलब इधर का ये बाएं साइड वाला सेम रहना चाहिए, दाएं वाले में 3 5 7 9 2 2 बढ़ेगा। देखिए 6 गुणे 3 भैया 18 हो जाएगा, तो हम इसको 6 गुणे 2 प्लस कर देंगे, 3 से 5 हुआ तो हम 3 से 5 कर देंगे, 6 पंचे 30। अगर पूछे कि यही श्रेणी में यहां पर 30 रखने के बाद अगली श्रेणी क्या आएगी, तो 6 सत्ते 42 आ जाएगा। तो 12 को इसने 20, 18 को 30, इस विधि से लिखा है, ऑप्शन नंबर बी दोस्त हमारा हो जाएगा। मित्र इसको देखो, 23 के पहाड़ा में 72 आता नहीं भैया, 23 का 72 इसने कैसे रखा? हम सब तरीके अपनाते हैं। पहले देखिए 2 का वर्ग क्या होता है? 4 + 3 का वर्ग होता है 9, 9 4 13, नहीं आ रहा। 23 से 72 हम देखेंगे, 23 से 72 कैसे आया, वही विधि हम इसमें लगा देंगे, ये विधि नहीं लगी। इसके बाद ऐसा करिए, आप क्यूब करिए। 2 का क्यूब क्या होता है? 8, 3 का क्यूब 27, वे 27 8 35, नहीं आ रहा दोस्त। अब आप यह दिमाग लगाइए, 23 गुणे 3 करिए, 23 × 3 + 3 करिए, 23 गुणे 3 + 3, 23 त्रिको 69 + 3 बराबर 72, यानी 23 का गुणा 3 में किया और +3 एक बार फिर कर दिया। तो हम 38 का गुणा 3 में करें +3 कर दें, अगर हमारा ऑप्शन में मिल गया तो उत्तर सही हो जाएगा। क्योंकि कई विधि हमने वर्ग करके जोड़ा, घन करके जोड़ा, वर्ग करके गुणा करके देखा, नहीं आ रहा। देखिए 38 × 3 + 3 करें, क्या आ रहा है? देखिए 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 24 2 आएगा, 3 त्रिकाई 9 2 11 है, +3 क्या भैया 117 ऑप्शन में है, ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब ये देखते हैं मित्र, 42 को इसने 20 रखा तो 64 को भैया क्या रखेगा? 42 को इसने 20 रखा यानी 22 घटाया, पहला तर्क 22 घटाया, इसमें भी हम 22 घटाएं, 64 में 22 घटाइए, 42 आना चाहिए, नहीं आ रहा भैया। अब देखिए इसमें क्या किया है इसने, 42 को हम 2 से भाग दे दे तो क्या आ जाएगा? 21। 42 में 2 का भाग देंगे 21 आ जाएगा। तो यहां पर 20 है तो 21 में 1 घटा दीजिए ना भैया, 1 घटा दीजिए। अगर यही तर्क इसमें लग जाएगा तो हमारा सही है, तर्क कोई भी लगे, लेकिन दोनों में सेम तर्क लगना चाहिए। जो विधि आप इसके साथ कर रहे हैं वही तरीका अगर इसके साथ करने पे उत्तर आ रहा है तो सही है, जो तरीका इसमें वही तरीका इसमें भी लगना चाहिए। चाहे आप जितने बार गुणा भाग किए हो वही प्रक्रिया इसके साथ करने पर अगर ऑप्शन आ रहा है तो सही है। देखिए 42 में 2 का भाग दिया 21 - 1 20, इसमें भी 2 का भाग दीजिए दोस्तों, 64 में 2 का भाग दें क्या आएगा? 32, और 32 में 1 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? 31। 42 में 2 का भाग दिया 21, 21 में 1 घटाइए तो क्या आया? 20, और 64 में 2 घटाया, आप 2 का भाग दिया 32, 32 में 1 घटाइए 31, ऑप्शन नंबर ए मित्र हमारा 31 आएगा। इसका तरीका आपने देख लिया दोस्तों। 2-3 प्रश्न हम और देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न कह रहा है कि 225 को हमने 256 लिख दिया भैया, तो 289 को आप क्या लिखेंगे? अगर आपको याद हो क्या भैया, वर्गमूल, वर्ग या वर्गमूल कोई भी याद हो आपको, आप देखिए 225 किसका वर्ग होता है? 15 का, ये 15 का वर्ग है। और 256 किसका वर्ग है? 16 का, ये 16 का वर्ग है। और 289 17 का है। अब देखिए 15
का वर्ग, एक इसने एक बढ़ा के क्या रखा 16, 15 के बाद 16 का वर्ग रखा तो 17 के बाद 18 का वर्ग नहीं आएगा, क्योंकि 15 के बाद 16 का वर्ग तो 17 के बाद 18 का। 18 का क्या होता है अगर आपको याद हो तो बताइए। 18 का होता है दोस्तों 324, यहां पर 18 आएगा क्योंकि इसने एक बढ़ाया। 15 के बाद 16 रखा, 225 से 256 तो हम 289 से 324, ये वर्ग नहीं होता किसी का, ये वर्ग किसी का नहीं होता। 20 के बाद 21 का 441 होता है, ठीक है, और ये 256 है। 15 का होता है 225, इसके बाद 256, ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग नहीं है, ये दोनों वर्ग हैं। 361 होता है दोस्तों 19 का, और 324 होता है 18 का। 17 के बाद 18 का वर्ग यहां पर आएगा 324 आप करके देख सकते हैं। 18 गुणे 18, देखिए 8 8 64, 6 8 6 14 प्लस 18 यहां पर जोड़ दीजिए, 4 8 4 12 324। ये बार आपको समझ में आया। ये 15 का वर्ग, ये 16 का वर्ग, तो हमने 17 के बाद 18 का वर्ग 324 लिख दिया। ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी। इसको समझिए दोस्त, इसने -3/7 को प्लस का 7/3 कर दिया। कैसे किया? माइनस हटा दिया और उल्टा कर दिया, ठीक है। ऋणात्मक व्युत्क्रमानुपाती, ऋणात्मक व्युत्क्रमानुपाती होता है मतलब माइनस हटा के प्लस में उल्टा रख देना। समझिए, इसने -3/7 को देखिए माइनस हटा दिया इस तरफ और उलट दिया, ठीक है। तो इधर इसने ये रखा है तो हमें ये निकालना पड़ेगा। प्लस में देखिए रखा है तो हम पहले तो आएगा माइनस, फिर उल्टा 2/9। देखिए यही -3/7 को 7/3 लिखा था, और यही हम अगर -2/9 को क्या लिखेंगे, माइनस हटा करके 9/2, तो हमारा आएगा उत्तर -2/9। ऑप्शन कौन सा सही है? -2/9, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्त। समझ जाइए, इसको समझिए। 11 का वर्ग होता है 121, 11 दहम 110, 11 दहम 110 हुआ। 110 के बाद 22 जोड़ा इसने, इसको देखते हैं। 9 दहम 90, 90 में हम जोड़ देते हैं 20, 110 नहीं मिल रहा ऑप्शन, कुछ दिमाग और लगाइए। 11 का वर्ग क्या होता है 121, और 11 ही प्लस कर दिया, जिसका वर्ग आपने किया उसी को प्लस कर दीजिए। प्लस 11 बराबर 132। तो मैंने बताया कि जो काम आप इसके साथ कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी करिए इसके साथ, अगले वाला कह रहा है भैया वही मेरे साथ भी करिए, जो आपने किया इसके साथ वही मेरे साथ भी होना चाहिए। देखिए इसका भैया क्या किया था हमने, इसमें हमने गुणा वर्ग किया था और उतनी ही संख्या जोड़ दी थी। तो 9 का वर्ग प्लस 9 करिए, 9 का वर्ग प्लस 9, 9 का वर्ग भैया क्या होता है 81 प्लस 9 बराबर 90 आएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर सी सही। देखिए एक प्रश्न और देखते हैं, अंतिम प्रश्न देखते हैं, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। देखिए 64 और 4 लिखा है, तो यहां पर कह रहा है कि क्या आएगा, यहां पर 9 आए। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, क्या 4 का घन 64 नहीं होता? भैया बिल्कुल होता है। 4 चौको 16 चौको 64, 4 चौको 16 चौको 64, 4 का घन होता है 64, तो भैया 9 का घन यहां पर रख दीजिए ना। 9 का घन, 4 का घन अगर यहां रखा है तो 9 का घन यहां रख दीजिए। 9 का घन क्या होता है 729। देखिए 9 का घन 18 नहीं होता, 81 वर्ग है, 144 12 का वर्ग है, 729 करके आप देख भी सकते हैं। 81 गुणे 9, 9 गुणे 9 गुणे 9, घन का मतलब अगर 3 घात लगी तो 3 बार गुणा, 9 नैया 81 इंटू 9, 9 का पहाड़ा एक बार 9, 9 अठी 72, 2 729। क्योंकि हमने देखा कि ये 4 लिखा है यहाँ पर 64, तो ये दोस्त घन है, लिखा है 4 का घन है 64, तो यहाँ पर कह रहा था भैया कि क्या आएगा, कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर 9 आए। हमने देखा कि घन है तो हमने इसका घन यहाँ पर उठा के रख दिया दोस्त 729, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों अगले कुछ प्रश्न और हैं, कुछ टाइप और हैं, हम
कल पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। दोस्तों मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।